आत्मा से दर्शन करना, आत्मा पश्यन्ति आत्मा। बाकी चमड़े के आंखों से चमड़ा देख के आएगा, भाई अभी जो है वेट कमती हो गई थी, अभी खूबसूरत लग रहे थे, अभी कपड़े बड़े अच्छे पड़े थे, अभी गले में माला पड़ी थी, अभी ये पड़ा था, अभी ईयरिंग पड़ा था, अभी ब्लू ड्रेस पड़ी थी। बाहर से देख के जाके फिर जाके अंदर मन चलता है, आंखें ने देखा मन चलता है, भाई बड़ी सुंदर ड्रेस पहनते हैं, ये कैसी है, ये ब्लू कलर है, ये फलाना। टाइम वेस्ट चला गया। आदत है मन को, पुरानी आदतें जो पड़ी है वो भी जाती नहीं है, लेकिन इस अभ्यास करने से, अपने स्वरूप को जानने से, आत्मा में जागने से, भाई मेरे लक्षण कौन से है, अभी सुना मन को क्या बताओ, मन तू ज्योत स्वरूप है, तुम आत्म स्वरूप है, शांत स्वरूप है, मुक्त स्वरूप है, अमर है, अजर है, तेरे पास मृत्यु आ नहीं सकता है, बुढ़ापा नहीं आ सकता है, मौत नहीं आ सकता है, बीमारी नहीं आ सकती है, बाकी शरीर सबका सबका, चाहे ब्रह्म ज्ञानी हो, चाहे अवतार हो, चाहे कृष्ण हो, कृष्ण को भी पाँव में तीर लगेगा तो खून निकलेगा, क्राइस्ट को कील लगाएगा तो खून निकलेगा। तुम्हारे तो खोपड़ी में शायद पड़ा है तो भगवान को कुछ होता नहीं। हम जाते हैं ना टूर पर, तो आप तो भगवान है, कुछ भी खा लीजिए, बस आपको थोड़ी कुछ होने वाला है, आप तो भगवान है। और तुम भगवान बन जाओ और खा के देखो, देखो क्या होता है, तुम भी भगवान बनो फिर देखो। ऐसे थोड़ी कृष्ण है तो वो मिर्ची खाएगा तो उसको मुंह जलेगा ही नहीं, क्योंकि ये कृष्ण भगवान है तो उसका मुंह नहीं जलेगा। यही सबसे भूल हो जाती है। गुरु का शरीर भगवान नहीं होता है, किसी का भी शरीर भगवान नहीं होता है, याद रखना। शरीर सबका चेंजेबल है, इसलिए तुम देख रहे हैं कृष्ण का शरीर कहाँ गया। अगर भगवान है तो भगवान तो मरना नहीं चाहिए, भगवान को थोड़ी मरना, भगवान मरता है क्या। लेकिन कृष्ण बार बार कह रहा है मैं तीनों ही काल में ये शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा कपड़ा है। सामने अर्जुन को भी बता रहा है, हे अर्जुन ये आत्मा ने ऊपर कपड़ा पहना है, ये कपड़ा चेंज हो जाएगा, ये शरीर चेंजेबल है। शरीर में रोज देखो, बचपन जवानी में बदली हो जाता है, जवानी बुढ़ापे में, बुढ़ापा मृत्यु में। एक दिन गहरी समाधि में पड़ा है, श्वास शांत हो गया, लेकिन आखिरी श्वास में वो तुम्हारी जो अंदर की वासना है वो कहाँ गई, वो तुमको अभी पता लगेगा। कोई शांत करके नहीं बैठता है ना, तुम बैठो तो तुमको पता लगेगा ये तुम्हारी वासना कहाँ कहाँ पड़ी है, भटक रही है। किसकी बेटे में पड़ी है, किसकी धन में, किसकी स्त्री में, किसकी मर्द में, किसकी मकान में, किसकी कहाँ फंसा पड़ा है अंदर। इसलिए अंदर से आवाज नहीं आता है कि मैं मुक्त हूं, क्योंकि मन बंधा पड़ा है, कैसे बोलेगा मैं मुक्त हूं। रस्सी बंधी पड़ी है अंदर, ममता की रस्सी बंधी पड़ी है, आवाज कैसे निकलेगा। बाहर से सुने हुए शब्द शायद कह भी दे, फिर बोलता है मन आता है मैं अशांत हूं। अभी शांत बैठा था, अभी अशांत हो गया। कभी तो मस्ती आ गई मैं मुक्त हूं, कभी मैं शहनशाह हूं, राजा हूं, और कभी देखो तो फिर रोता हुआ चेहरा, मूड ऑफ लगी पड़ी है। अरे किधर गया तू, क्यों फिर अपने को भूल गया, फिर अपने स्वरूप को भूल जाता। जब भूल ही दूं आपको तो भासे संसार। जगत ये जो दिखाई देता है ये भ्रम के आधार से, भ्रम आ गया। तभी सुना जब अंधेरा होता है तो रस्सी में सांप दिखाई देता है, डर लगता है, भाई सांप है, काटेगा काटेगा काटेगा। थोड़ी सी लाइट जग गई, अरे ये रस्सी है, अभी डर लगेगा। इसीलिए ये ज्ञान की ज्योति अंदर जलानी पड़ती है। मैं हूं आत्म स्वरूप, अभी डर लगेगा, अभी नफरत होगी, अभी राग होगा, अभी कोई तुम्हारा मेरा होगा, नहीं मैं नहीं मेरा। अभी किसी से जेलसी होगी, हसद होगा, वेर होगा, नहीं हसद नहीं वेर नहीं जलन, कुछ नहीं होगा, बस प्यार ही प्यार हो जाएगा। अभी जब प्यार ही प्यार हो गया तो काम पूरा हो गया है। जब प्यार नहीं है, राग द्वेष लगा पड़ा है, डर है, भय है, मन अभी जिंदा है, अनुभव करना चाहिए। जब धक धक होती है, मन चलता है, कोई देरी से आता है, किसी ने दो शब्द कह दिया। जब दो शब्द कहते हैं कितनी खोपड़ी चलती है, चलती है नहीं चलती है, नींद खराब हो जाए। मेरे को मेरे को मेरे को, फिर अंदर से आवाज करो मैं कौन। ये अनुभव करना पड़ेगा। ये कोई देखने की चीज नहीं है। सब बोलते हैं कि कोई तस्वीर रखें, कुछ दिखाई देगा, कोई लाइट होगी, कुछ होगा। जब तक कुछ भी दिखाई दे समझना ये माया है। जब लग देखी
तब लग माया। भाई मेरे को ओम दिखाई देता है, गुरु की मूर्ति दिखाई देती है, ये भी माया ही है। जब मन शांत हो जाए, मन निरअहंकारी हो गया, निर-इच्छा हो गया, निर्वासना हो गया, मन शांत हो गया, समझो भी आत्मा का अनुभव हो गया बस। तभी सब वेदों ने, शास्त्रों ने, संतों ने एक ही बात सुनाई, भाई कैसे पता लगे अभी मैं आत्मा में स्थित हूँ, मेरे को आत्मा का दीदार हो गया है। बोला जब तुम्हारा मन स्थिर हो जाएगा, थिर मन ब्रह्म अथिर मन संसार। जब तुम्हारा मन थिर है, स्थिर है, और स्थिर तब होगा जब अंदर में द्वेष नहीं होगा, राग द्वेष नहीं होगा, नफरत नहीं होगी, मैं मेरा नहीं होगा, जलन नहीं होगी, तभी तुम्हारा मन स्थिर हो जाएगा। नहीं तो मन चलता ही रहता है, जरे सुखी जरे दुखी, इच्छा पूरी होती है, मन मुताबिक बात हो रही है, जैसा मन चाहता है ऐसे हो रहा है, तो बहुत मन खुश है, बोलता है आनंद मंगलम लगा पड़ा है, मौज लगी पड़ी है, आई एम वेरी हैप्पी वेरी हैप्पी वेरी। जब मन मुताबिक बात नहीं होती है, मूड ऑफ लगी पड़ी है, दुखी, हैरान, परेशान, क्रोधित, नींद खराब, चेहरा ही बदली हो जाता है, चेहरे से ही पता लग जाता है। तो भाई इसका चेहरा जो ना क्रोधित हुआ पड़ा है, और क्रोध तो इधर नाक पर खड़ा है, उसको रीजन चाहिए सर। मन को कुछ न कुछ ढूंढ रहा है, कोई रीजन मिले और क्रोध करें, कोई रीजन मिले क्रोध करें। इसलिए हम सबको बोलता है पहले पहले दिमाग जो है ना, दिमाग में ना आइस फैक्ट्री लगा दो, कूल, शांत, धीरज, हैव अ पेशेंट। जब जब जिसने अपना पेशेंट खोया है, धीरज खोया है, वो हॉस्पिटल में पड़ा है, खुद पेशेंट बन गया है। पेशेंट छोड़ा और पेशेंट बन गया, सीधा हॉस्पिटल में। ब्लड प्रेशर हाई हो गया, दिमाग ब्रेन हेमरेज हो गया, पैरालाइज अटैक हो गई, नींद खराब हो गई, हैरान, परेशान, दुखी, रोना पीटना, डिप्रेशन, कई बीमारियां लग जाती है। चिंता से दोनों गए, नहीं माया का काम होता है, नहीं परमात्मा मिलता है, नहीं शांति मिलती है। माया चिंता से दोनों गए, न माया मिली न राम। चिंता से चेहरा घटे। अभी कई भाई तुम्हारी वेट बढ़ती जाती है, बोला खाना भी नहीं खाते हैं तभी बढ़ती जाती है। भाई क्यों? क्यों? खुशी जैसी खुराक ही नहीं है। सारा दिन हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, जिंदा दिल होके रहते हैं, खुश खुश रहते हैं, परमात्मा के रज़ा में राजी रहते हैं, तो कभी वेट कमती नहीं होती है। लेकिन संत से घटे शरीर, चिंता से चेहरा घटे, घटे बुद्धि और ज्ञान। बुद्धि वेसर हो जाएगी, वेसर के अरे भाई चाबी रखा भूल गया, मैसेज दिया भूल गया, लेटर रखा भूल गया। ये भूल की बीमारी, ये वेसर की बीमारी कहाँ से आ गई? एक है विसारण, एक है वेसर। विसारण ये अच्छी बात है, भाई किसी से कोई दुख मिला है, किसी ने शब्द कहा है, फॉरगिव एंड फॉरगेट, ये ज्ञान है। वेसर बीमारी है। ऐसे नहीं तुम वेसर को भी समझना, भाई अभी मैं भूल गया हूं, तो ये तुमको बीमारी हो गई है। ये बुद्धि तुम्हारी जो है अंदर घस गई है। ये ममता में, चिंता में, द्वेष में, नफरत में बुद्धि घसती जाती है, घसती जाती है। विसारण अच्छी बात है। फॉरगिव एंड फॉरगेट, क्षमा का गुण अच्छा है। कहां से दर्द मिला है, दुख मिला है, भूल जा, परवाह नहीं है। ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। लेकिन वेसर जो है वो बड़ी बीमारी हो जाती है। मैसेज देने का है भूल गया, पेपर रखा भूल गया, लेटर भेजना है भूल गया, चाबी रखी भूल गया। तो इस ज्ञान से तुम्हारे को वेसर नहीं होगी। तुम्हारी बुद्धि इतनी स्वेच हो जाएगी, इतनी शार्प हो जाएगी, इतना कैचिंग पावर अच्छा हो जाएगा। अभी तुम जो ज्ञान सुनता है ना, तो सब तुम कैच कर लेगा, याद रहेगा अंदर में। नहीं तो कई बच्चे डल होते हैं ना, तो इसलिए फेल होके आते हैं, कैचिंग पावर डल है, भूल गया है ना। मास्टर ने, प्रोफेसर ने पढ़ाया लेकिन भूल गया, अभी भी सुना भूल गया। और बड़ी उम्र में तो खास करके होता है। 80 मत वही खसी, 80 के बाद तो बाकी भी, अरे बाकी भी मत जो है घस जाती है, बुद्धि अंदर घस जाती है। लेकिन इस ज्ञान से तुम्हारी बुद्धि सालम रहेगी। तो मन को जानना पड़ेगा, आत्मा को भी जानना पड़ेगा, इसका अनुभव करना पड़ेगा। जिसको भी अनुभव हो जाता है, जो भी आत्मा में जाग जाता है, जो भी आत्मा को जान लेता है, उसको जैसे अनुभव हो गया, वो सर्व सुखी हो जाता है।
उसके पास कोई भी हालत उसको टच नहीं करती है, असर नहीं करती है। आती है हालत सबके सामने। अभी शरीर है, यह है माया, बड़े में बड़ी माया है ये अपना शरीर। मैं हूं तो मेरा है, मेरा है तो ममता है, ममता है तो राग है तो द्वेष भी है, ममता है तो चाहना भी है, चाहना है तो फिर नफरत भी है, चाहना पूरी नहीं होती है तो क्रोध भी है, फिर लोभ भी है। भाई बच्चों के लिए करने का है, ठगी चोरी पाप कर्म किसके लिए करते हैं? बच्चों के लिए करना है। ये सब जो रिश्वतखोरी ठगी चोरी होती है या अपने सुख के लिए रिश्वतखोरी लिया, भाई कहाँ गए रिश्वतखोरी तो लिया, कहाँ गए? रात को जाके शराब पिया, पछड़ी को भाई लिवर क्या हो गया है, चट हो गई है, भाई ओवरवेट हो गया है, डॉक्टर बोलता है अभी जाके प्राणायाम करो, जॉगिंग करो, जिम में जाओ, वॉकिंग करो, वेट कम करो, बीमार हो जाएगा, रोगी हो जाएगा, नहीं तो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट, सब बीमारियां। फिर गोलियां लियो, फिर सारा दिन गोली के आधार के ऊपर रोज मेडिसिन मेडिसिन मेडिसिन, आखिर अंदर में मेडिसिन का दुकान बन जाता है। अभी जो मेडिसिन तुमको चाहिए तो किसी को भी चाकू लेके जाओ, थोड़ा ऐसा चीरो तो अंदर सब दवाई निकल आएगी। पूरा तन दवाई से बढ़ जाता है, एक मेडिकल स्टोर बन जाता है इतना दवाइयाँ लेते लेते। लेकिन अगर नेचुरल वे में चलेगा तो दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसके लिए ये ज्ञान है, अपने स्वरूप में रहेगा शांत। ये अनुभव करना पड़ेगा अंदर, मैं कैसे आत्मा हूं। तो जैसे तुम निरअहंकारी बनेगा, खुद ही को गंवाएगा, तो मैं गई तो मेरा चला गया, बी नथिंग हो गया, फिर डू नथिंग। पहले बी नथिंग, अभी डू नथिंग। अभी कर्ता भाव भी सबको है, नेम फेम भी चाहिए, नालो खपे सबनी के। नाले का मतलब क्या होता है? नाला किसको बोलते हैं? गटर को। पैदाश भी गटर की, काकूस और पेशाब, और नाला चाहिए, नेम चाहिए। नाला माना घट्टड़ में ही पड़ा है, भाई इसको नाम चाहिए, माना घट्टड़ में ही रहता है, वो आकाश में उड़ान करता ही नहीं है। फिर नेम एंड फेम, ये मन का स्वभाव है। भाई नाम मिला, ये हुआ, कीर्ति हुई, सारा हुई, ये हुआ, नहीं हुआ। तो नाले से ऊपर उठने का है, अपने स्वरूप में आकाश में उड़ान करने की है, बेहद में जाने का है। हद में बहुत जन्म चले, इस जन्म में भी हद में ही चले हैं, शरीर में, मैं मेरे में, कर्ता भाव, मेरे को करना है, टेंशन लगा, मैं नहीं करूंगा कैसे काम, मैं नहीं ये दुकान में जाऊंगा कैसे काम। तुम मर के देखो, देखो काम चलता है। इसके पहले कई मर गए, अभी काम चल रहा है? नहीं चल रहा है सबका। कई विधवाएं हैं, अभी खाना खा रही है? नहीं खा रही है। मर्द के जाने के बाद विधवा को खाना नहीं मिलता है, या स्त्री चली गई तो मर्द को नहीं खाना मिलता है क्या? सब मिलता है। पांव तुम्हारे अपने, आंख तुम्हारी, हाथ तुम्हारा, सब तुम्हारा, खाने को हजम करने की लिवर तुम्हारी, अग्नि तुम्हारी। लेकिन अंदर में कोई ना कोई हम आधार रख के बैठे हैं, इसीलिए दुखी होते हैं। हर चीज परमात्मा की, कर्ता भाव, मेरे को करना है, मेरे को करना है। अगर परमात्मा हाथ ही तोड़ दे फिर क्या रोटी बनाएगा? पाँव ही नहीं है, चलेगा कैसे? आंख ही नहीं है, देखेगा कैसे? तो रोटी जल गई है, कैसे हो गई है? सब चीज परमात्मा की, शक्ति परमात्मा की, शरीर परमात्मा का। ये तुम्हारी कर्ता भाव कहां से आ गया? मैं करता हूं, मैं करता हूं। तो इस ज्ञान से तुम जो है अंदर में जो कर्ता भाव है तुम्हारा खत्म हो जाएगा। हे प्रभु, तुम ही मेरे को चलाते हैं तो हम चलते हैं, अगर तुम खड़ा करेगा तो मैं खड़ा हो जाऊंगा। तुम ही मेरे से सेवा कराते हैं, शक्ति भी तुम्हारी, हाथ भी तुम्हारी, हाथ सेवा कर रहा है। तो जैसे ऐसे लगेगा, अभी सुबह से तुमको ऐसा लगेगा, सुबह से जैसे मैं परमात्मा की पूजा कर रहा हूँ, परमात्मा की भक्ति कर रहा हूँ। दुनिया में और सबने मंदिर बना के रखे, घर में बहुत पूजा पाठ की, पत्थर में तो हरि दिखा, लेकिन बाहर आके फिर बहू से झगड़ा हो गया। पत्थर में तो हरि दिखे, इंसान में देख न पाए, उधर राग द्वेष लगा पड़ा है, नफरत लगी पड़ी है। बाकी ओम जय जगदीश हरे, हरे कृष्णा हरे रामा, हरे कृष्णा हरे रामा। और कृष्ण जो साक्षात सामने बैठा है उसके लिए गैरत और नफरत लगी पड़ी है, दुश्मनी लगी पड़ी है। कई मेरे पास आते हैं, कल भी मेरे पास एक आती थी, बोला मेरी सास जाती तो है गुरु के पास,
ज्ञान सुनती है, लेकिन उसकी जो रहनी है इतना टार्चर करती है, और इतनी जब दिखाने के लिए फिर अपने मर्द के आगे या अपने बेटे के आगे ऐसा एक्टिंग करती है, बड़ी एक्ट्रेस है। दुनिया में ऐसी कोई एक्ट्रेस देखी नहीं है। दूसरी भी मेरे पास आती थी, उसको सताने, बेचारी चाय बनाने के लिए किचन में जाए, पीछे उसके ज़रूर जाएगी और एक गिलास लेके, स्टील वाला, कांच वाला तो टूट जाएगा ना, जोर से ऐसा लगा के हरि ओम, तो धक 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 फैलाइए। मालूम नहीं अभी नाराज हो गई है सास मेरी, क्या होगा कैसे होगा। मर्द को सुनाए, बोले भाई इस घर में जुल्म है क्या, हरिओम भी नहीं बोल सकती हूं। अरे हरिओम बोलो, मीठी तरह से बोलो। शैतान मन ऐसा है, किसी को टार्चर करने के लिए ऐसे ऐसे शब्द, माई को निकाल देगी, खुद चली जाएगी, मेरे को जरूरी काम है, मेरे को जाने का है, अभी सब बर्तन तुम मांझ के रखना, और 2 गेस्ट भी आने वाला है, खाना सब्जी मंगा के रखना, ये करना वो करना, बना के रखना। ये कुछ बनाया नहीं है, इतना कमती हो गया, ये हो गया है। ऐसा मन अंदर इतना चालाक चतुर होशियार है, लेकिन एक बात है, उसे शांति नहीं मिलती है और कर्म बहुत बनते हैं। और मैंने जीवन में ये भी अनुभव किया है, बहुत अनुभव किया है। कर्म तो बन गया, लेकिन समय पर फल भी निकलता है, और जब फल निकलता है तभी मनुष्य बहुत रोता है। ये जो सत्संग है, ये कोई टाइम पास के लिए नहीं है। ये सत्संग इसके लिए नहीं है भाई टाइम पास हो गया, वचन सुना, वाह वाह आनंद आ गया, 2 घंटे तो अच्छे पास हो गए, कम से कम घर से निकल आए हैं तो इधर बैठे हैं, आराम में बैठे हैं, ठंडी हवा लग रही है, भजन चल रहा है, वाणी चल रही है, बहुत आनंद आता है, ये आता है। नहीं, ये ज्ञान इसके लिए, ये सत्संग इसके लिए है कि कम से कम ये जो मेरे क्रियामान कर्म है, जो नए कर्म है, वो तो एकदम स्टॉप हो जाए। लेकिन मन जिंदा है, देह दया जीव भाव है, तो कर्म बनते रहते हैं, प्लस होते रहते हैं। ऐसी बात नहीं है कर्म नहीं बनता है, बनते रहते हैं, उसको स्टॉप करने का है। तो जैसे जागेगा, जैसे अपने स्वरूप को जानेगा, नए कर्म तो तुम्हारे बंद हो जाएंगे। अभी प्रारब्ध कर्म, तो उसका हिसाब तो सबको देने का है, कोई भी होवे। अभी जो कर्म हम लेके आए हैं, शरीर जो लेके आए हैं, इसमें जो भी दुख सुख मिलने का है वो तो सबको देखने का ही है। लेकिन ज्ञान से जो दुख आता भी है तो तुमको संताप नहीं करेगा। प्रभु के सिमरन दुख न संतापे। अभी तुम्हारे अंदर विचार इतना है, तभी सुना, मन ही ते मन मानिया, ना कुछ मरे ना जाए। मन के ख्याल को गुरु के विचार से खत्म कर, कट करो। कोई तलवार लगाता है, उसको तुम जोर से लगाओ, भाला लगाओ, जोर से तलवार लगाओ, भाग जाएगा। या इधर झाल लगा देते हैं, वो तलवार लगाएगा, तुमको कुछ नहीं होगा। दुख आएगा लेकिन तुमको असर जरा सा भी नहीं होगा। दुख आएगा, चले जाएगा। इस खिड़की से आया, इस खिड़की से चला गया, दूसरे दरवाजे से निकल गया। आया है तो अंदर में लगता है आया है जानने के लिए। दिस विल ऑल्सो पास अवे, दिस विल ऑल्सो पास अवे। ये भी गुजर जाएगा, ये भी गुजर जाएगा। पहले भी गुजर गया है तो अभी भी गुजर जाएगा। डर नहीं करो, मायूस नहीं हो जाओ, अशांत नहीं मन को करो, एकदम सही विचार, गुरु का विचार दियो। अरे तुम आनंद स्वरूप होकर चिंता करता है, तुम मुक्त होकर डर करता है, मौत का डर करता है। तुम्हारा मृत्यु होने वाला ही नहीं है, शरीर सबका जाने वाला है, सब जग चलना। राम गयो रावण गयो जिसके बहु परिवार, इतने परिवार थे, योद्धे, जप्पी, जत्ती, ब्रह्मचारी, सब चले गए, शरीर किसी का नहीं रहा। कहे नानक कुछ थिर नहीं, सपने जो संसार। ये सपने जैसा संसार है। मनुष्य सोया पड़ा है तो सपना सच भासता है, जागता नहीं है। और गुरु आके रोज तुमको जगाता है। मानव जाग किसमें? अपने स्वरूप में। जैसे स्वरूप में जागेगा तुमको लगेगा ये बड़ी सुंदर लीला चल रही है, खेल चल रहा है। और हर एक के घर घर की कहानी जाके सुनो। तुम मिलते कम है ना, तुमको अनुभव कम मिलता है। तुम जाके सबसे मिलो, घर घर की कहानी सुनो। कोई न कोई कहानी में कुछ न कुछ तुमको बताएगा। कोई सास की कहानी सुनाएगा, कोई बेटे की, कोई मर्द की, कोई भाई की, कोई ससुरे की, कोई मर्द की, कोई स्त्री की, किसी ने की, कोई ननंद की, कोई भाभी की, कोई किसी की कहानी लगी पड़ी है सब।
नानक दुखिया सब संसार। कोई तन का, कोई मन का, कोई धन का। किसके पास धन नहीं है बोलते हैं मैं बड़ा दुखी हूं, भगवान तेरे राज्य में इंसाफ नहीं है। किसका तन रोगी लगा पड़ा है, भाई मैंने क्या किया, मेरे ही तन को क्यों रोगी किया है, मेरे को पास क्या ये बीमारी कहां से आई। कोई फिर सब कुछ होते हुए मन का बीमार, सब कुछ होते हुए। भाई सब कुछ है तो चेंज तो आती है ना दुनिया में। एक चेंज आ गई, खत्म। मेरे पास एक दिन एक बैंकॉक से आया था। नेचुरली पैसे हैं, धन है, दौलत है, बच्चे हैं, बेटे पैदा हो गए हैं, ये है। तो मैंने एक दिन उससे पूछा, तो ये तो जगत चेंजेबल है, शरीर भी चेंजेबल है, आर यू रेडी। उस वक्त उसको समझ में नहीं आया। वहाँ से एक हफ्ते के बाद मेरे को टेलीफोन किया, दादा अभी बात मेरे को भी, मैं अंदर गया, भीतर देखा तो आई एम नॉट रेडी। अगर मेरे किसी भी परिवार में मेरे औरत को कुछ हो जाए या मेरे कोई कुछ हो जाए, मेरे बेटे को कुछ हो जाए, मैं तो बहुत दुखी हो जाऊंगा। आई एम नॉट रेडी। तो मैंने बोला ये ज्ञान है रेडी होने के लिए। जैसे ना बच्चा पढ़ाई करता है तो 1 बरस के बाद उसका एग्जाम होता है, वहां पता लगता है तो इसने पढ़ाई ठीक किया या नहीं किया है। अगर डिस्टिंक्शन मार्क आता है तो पता लगता है भाई इसने पढ़ाई बिल्कुल ठीक किया है। कोई पास क्लास में आता है, कोई तो कई तो 50% तो फेल हो जाते हैं, तो वहां से पता लगता है इसने पढ़ाई ठीक नहीं किया है। यहाँ भी ऐसा ही होता है। जिसने ज्ञान की पढ़ाई पक्की कर ली है तो उसका कर्म भी नहीं बनता है और उसको डर भी नहीं लगता है, मृत्यु का डर भी नहीं लगता है। उसको लगता है मैं तो अभी जीवन मुक्त होके जीवन मुक्ति का आनंद ले रहा हूं। और तीसरे कर्म में फिर तुम्हारे बहुत इकट्ठे किए, इतने जन्मों के इकट्ठे किए, वो भी जमा है अभी, वो भी खत्म नहीं हुए हैं। जब तक देह अध्यास है, जब तक मन है, तब तक ये तुम्हारे कर्म अभी तक अकाउंट में है। इसीलिए अंदर में एक दर्द पैदा करने का है, लगन, जोश। समय का कदर, समय जा रहा है, कैसे समय देखो तेज रफ्तार से जा रहा है। कैसे एनिवर्सरी मना रहे हैं, कैसे बर्थडे मना रहे हैं, कैसे समय जा रहा है, एक एक पल कैसे तेज रफ्तार से जा रहा है। मनुष्य समय का कदर नहीं करता है। काम पूरा नहीं किया है, काम अधूरा है, कहीं ऐसा न हो ये आखिरी दम हो तो पछड़ी की कौन सी वासना अंदर रह गई, कहाँ जाके भटकेगा, धक्का खाएगा। इसकी तैयारी करनी की है अभी। तो संचित कर्म को खत्म करने के लिए आज ही अपने स्वरूप में जागना पड़ेगा। मन अमन हो गया, मन बचा ही नहीं। जन्म मरण के चक्कर में आएगा तुम्हारा मन, तुम्हारी वासना, तुम्हारा सूक्ष्म शरीर, तुम्हारा लिंग शरीर। वायु जैसे शांत होती है, प्राण शांत होता है, उसके साथ वासना जाती है। वो वासना जन्म मरण के चक्कर में लेके आती है। अगर वासना नहीं है तो मुक्त हो गया, मन ही नहीं बचा, जन्म मरण का चक्कर ही खत्म हो गया। हाँ, फिर भी कई पूछते हैं तो बस खत्म हो गई कहानी। हम बोलते हैं नहीं, खत्म नहीं हुई, फिर आना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा। लेकिन उसमें अंतर होता है, उस आने में अंतर है। एक को जोड़ी कर्मों के अनुसार आना ही पड़ता है, आना ही पड़ेगा और अपने कर्मों का हिसाब चुकता करना पड़ेगा। और एक को फिर जब धर्म की गिलानी होती है, पाप बढ़ जाता है और भगत लोग जो योग भ्रष्ट हो गया, अभी तुम आते हैं, कई पूर्ण मुक्त नहीं होते हैं तो पुकारते हैं तो भगवान अभी मेरा आके तुम उद्धार करो। तो फिर वो अपनी आत्मा में जाग के, और फिर जरूर शरीर में आएगा तभी तो ज्ञान देगा ना, गुरु भी जरूर शरीर में आएगा तभी ज्ञान देगा, लेकिन अंदर वो जागा हुआ है। वो कर्मों के अनुसार नहीं आता है, वो दुखी सुखी नहीं होएगा, वो कर्मों का हिसाब नहीं देगा, उसके कर्म खलास हो गए। वो अपनी विल से, अपनी खुशी से, मुझको भी सुहाता है ये बंधन कभी कभी। भक्तों के उद्धार के लिए उसको भी आना पड़ता है। जब भगत पुकारते हैं भगवान जरूर आओ, मेरा आके उद्धार करो, जैसे गोपियों ने भगवान को पुकारा था तो जो गोपी और ग्वाल थोड़े जो बचे थे उनका उद्धार हो गया। तो जो भी श्रद्धा रखता है, खास जो पुकारते हैं, जो योग भ्रष्ट हो गए हैं, अभी आके योग युक्त होते हैं। अभी तुम्हारा है आखिरी जन्म, लॉस्ट बर्थ,
इसके बाद तुमको अभी वापस जन्म मरण के चक्कर में नहीं जाने का है। इसीलिए गुरु के वचनों में जब हम श्रद्धा रखते हैं तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, हे अर्जुन अश्रद्धालु नाश जान, जो अश्रद्धा रखता है वो नष्ट हो जाता है, नाश हो जाता है। मन फिर जन्म मरण के चक्कर में भटकता है, धक्का खाता है। अभी तेरे हाथ में है जीवन बनाना, तेरे हाथ में है जीवन बिगाड़ना। यू आर फ्री। मनुष्य को परमात्मा ने इतना फ्री रखा है, लाइक अ ब्रीज। जैसे ना हवा फ्री है, भले तुम संत होए, योगी होए, मुनि होए, जपी होए, तपी होए, दानी होए, कुछ भी होए, लेकिन कर्मों का हिसाब जब तो करना पड़ेगा। इसके लिए ये ज्ञान की, गुरु की जरूरत है। जैसे हम जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएं, मन अमन हो जाए, मन ज्योत स्वरूप हो जाए। गुरु नानक बार बार कहता है, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान, हर जी तेरे नाल है, हर जी तेरे नाल है, गुरमत्ती रंगमा। हरि तुम्हारे नाल, तुम्हारे संग में बैठा है। यू नो द ट्रुथ एंड ट्रुथ विल मेक यू फ्री। यू नो द ट्रुथ, पहले सच को जान, अपने स्वरूप को जान, तुम आजाद हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। भगवान को जानने की कोशिश नहीं करो, भगवान के पीछे नहीं जाओ, अपने को जानने की कोशिश करो। मैं कौन हूँ, हु एम आई, व्हाट एम आई। तुम है आत्म स्वरूप, लेकिन तुम तीनों ही काल में, ये शरीर नहीं है। शरीर मटका अभी एक धक्के से ही टूट जाता है, देख रहे हैं, रोज देख रहे हैं। अंधा मन कभी तो देखो, इसका भी मटका टूट गया, घर में ही देखो, सामने ही सामने। माँ चली गई, बाप चला गया, भाई चला गया, भाभी चली गई, बेटा चला गया, औरत चली गई, सब चले गए। बोलता है मेरे को थोड़ी जाना है, भूल जाता है। यही माया का पर्दा है, यही भूल भुलाया का खेल है, यही भूल हो जाती है। फिर बोलता है मेरे को थोड़ी, मैं तो अभी जवान हूँ, मेरे को क्या हुआ है, मैं तंदुरुस्त हूँ, मेरे को कोई बीमारी भी नहीं है। तो कई ऐसे केसेस जो बिल्कुल जवान तंदुरुस्त, एक मटके को धक्का लगा और चट हो गया। एक कार का एक्सीडेंट हुआ, कहीं तूफान आ गया, कहीं अर्थक्वेक हो गई। हम अहमदाबाद में गए थे, अर्थक्वेक में ऐसे ऐसे बेचारे छोटे छोटे बच्चे, गांधी धाम में 250 बच्चे स्कूल में बैठे हैं। 26 जनवरी का दिन है, आज़ादगी का दिन है। सब जो है संगीत खुश लगे पड़े हैं, संगीत गा रहे हैं। 250 जवान बच्चे जो है सब अंदर दब गए। किसी का तो बेटा होगा, किसी की लड़की होगी, समझते हैं एक मिनट के अंदर, 1 मिनट भी मुश्किल से लगा, आधे मिनट के अंदर सब 250 बच्चे ही दब गए, खत्म हो गए। तभी भी अंदर वाला मन जागता नहीं है। तभी गुरु नानक साहब बोलता है, ये मन इतना बहरा और अंधा है, न सुनता है न देखता है। चलो हमारा मन सुने, हम अपनी तैयारी करेंगे। अभी तुम कोई कर्म नहीं बनाएगा, न राग न द्वेष। अभी तुम प्रेम के दुनिया में आ जाएगा। आओ तो प्रेम के दुनिया में आए, आओ इस देह ध्यास से ऊपर उठें, आओ कर्मों से बच जाएं, आए अपने स्वरूप को जाने। जो जो जाने ते सदा सुख होवे। तो जो आत्माकार आता भी है तो अपने स्वरूप में जागृत आता है। हे अर्जुन, तेरे और मेरे कई जन्म हुए हैं, लेकिन मैं जानता हूं, तू नहीं जानता। मैं जानता हूं माना मैं पहले भी आत्मा था, अभी भी हूं, उसके बाद भी मैं हूँगा। मेरा कभी नहीं मृत्यु हुआ है, नहीं कभी मेरा मृत्यु होगा। मैं अजन्मा हूँ, मैं अभी अपने स्वरूप में जाग रहा हूँ। लेकिन तुम मिस्टर अर्जुन है तो तुमको कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा। कभी सुखी कभी दुखी, ममता के वजह से हाथ पांव तुम्हारा कांपेगा। आज भी जब ममता वाले को कुछ होता है तो धड़कन होती है ना, दुख होता है ना, नींद खराब होती है ना, दिमाग चट होता है ना, अकेलापन महसूस होता है ना, ये होता है ना, कई बातें होती है, क्योंकि ज्ञान पक्का नहीं है, अभी पक्का करने का है। तो हम सब बिल्कुल अकेले सिंगल इस दुनिया में आए हैं, अकेले जाने का है, कोई साथ में चलने वाला नहीं है। हम चल अपना उद्धार करें, हम अपनी मुक्ति करें, अपने ऊपर कृपा करें। चल हर एक मनुष्य करे अपने ऊपर कृपा करे। हर एक मनुष्य अपना दोस्त बने। जो अपने आत्मा में स्थित हो जाता है, जान लेता है, वो अपना दोस्त है। जो नहीं जानता है वो अपना ही दुश्मन है। अभी तुम्हारे हाथ में है, चाहे अपने से दुश्मनी करो या दोस्ती करो, यू आर फ्री। अभी तुमने अपने साथ दोस्ती की है या दुश्मनी? अभी तुम जाग गए हैं या अभी सो रहे हैं? जाग गए हैं तो अच्छी बात है, और जागते रहना। कभी कभी क्या होता है कि अभी तो जाग रहे हैं और कभी कभी फिर सपने के नींद में आ जाते हैं। पर सपनों के नींद में कहीं ये रात ढल न जाए, कहीं रात ढल न जाए,
कहीं ऐसा नहीं हो कि वासना रह जाए और हम जाके भटके धक्का खाएं। इसलिए आज ज़रूर जाग के जाना और जागते रहना। जागो और जागते रहो हमेशा अपने स्वरूप में। बाकी तन से कर्म होता रहेगा। वो तो जैसे प्रकृति सेवा कर रही है शांत में, सूर्य देवता इतनी रोशनी देता है, कपड़े सुखाता है, धरती में थोड़ा बीज डालो इतने अंबार देते हैं, वायु न लगे, बरसात नहीं होए, ये सब हमारी सेवा कर रहे हैं। सूरज चांद सितारे सब सेवा करें। मौन में एक मनुष्य बोलता बहुत है, साधु चुप का है संसारा। धरती भी चुप है, गगन भी चुप है, सितारे भी चुप है, आगे भी चुप है, पीछे भी चुप है। चुप में चुप हो और चुप में कर दीदारा। शांत में शांत, शांत में शांत, शांत में शांत, अंदर ही दीदार हो जाएगा। अहंकार कभी नहीं करना, कर्ता भाव नहीं करना, फल की इच्छा नहीं रखना, कोई कर्म अकाउंट में नहीं आएगा। आज ही मुक्त हो जाएंगे। आज मुक्ति का दिन है, गुरुवार है, गुरु का दिन है, गुरु की आशीर्वाद है तुम सबके ऊपर। तो आज जाग के जाना, मुक्त होके जाना।